नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। मैं हूं जयलक्ष्मी नारायण। आप देख रहे हैं डीप फोकस चैनल। ऐसे तो आप समझे कि पूरा भारत देश जो है वो किसानों का देश कहलाता है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है और आबादी होने के कारण लोगों की खुराक जो है वो यहाँ के किसान पूरा कर पाते हैं। लेकिन वो किसान तब पूरा कर पाते हैं जब प्रकृति जो है वो उनके साथ चले, तब वो खेत से जो अनाज उपजा सकते हैं वो उपजाने का काम करते हैं। यह स्थिति पूरे भारतवर्ष में अभी आपने देखा होगा अखबारों के माध्यम से या चैनल के माध्यम से कि पूरा भारतवर्ष लगभग हैवी मानसून से जूझ रहा है, जहां की बारिश की जो जो भारत सरकार ने तय कर रखा है कि बारिश की जो अनुपात होती है वो मिलीमीटर में वो पार कर चुका है। लेकिन झारखंड हमारा और झारखंड में लगभग 14 ऐसे ज़िले हैं जो कि इस मानसून से काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं और मानसून भी इनसे नाराज़ दिख रहा है। असर ये है कि लगभग 250 बोकारो ज़िले में जो चास प्रखंड और चंदनक्यारी प्रखंड को लेकर जो लगभग 255 से ऊपर मिलीमीटर बारिश होनी थी, वो आज मात्र अगर आप मानसून में हिले हुए इतने दिन हो गए हैं, आप माने तो लगभग 140 के लगभग बारिश हुई है। इसका मतलब खेत में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो खेत है हरी हरी घास तो जरूर आपको दिख रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले बारिश हुई थी हल्की फुल्की, उसकी वजह से खेतों में घास उग गई। लेकिन आप देखें कि ये मेरे नीचे ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये पेड़, ये धान के बीज हैं जो धीरे धीरे अंकुर हुए हैं। लेकिन अब इनको क्या ज़रूरत था कि यहाँ पर पानी होनी चाहिए थी, ये लबालब भरे रहते तो जल्दी जल्दी और धान जो है अपने समय अनुसार फलता। लेकिन अब स्थिति यह है कि झारखंड और के 14 जिले सुखाड़ की ओर जा रहे हैं। अगर बारिश नहीं हुई, मानसून नहीं आया, तो आने वाला दिन जो है झारखंड के लगभग 14 ऐसे जिले हैं, यह हो सकता है कि बारिश उधर भी मानसून अगर धोखा दे तो वहां भी सुखाड़ की स्थिति हो सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ किसान है। क्या नाम है आपका? सुधीर माता। क्या स्थिति है अभी खत्म है, कोई नहीं है कि बार हो धान होते नहीं होते? ना होते किसे होते, आप बिहने में सब मर जाए तो कि कहते के बीज खरीद के आली ये 55 टका किलो, 120 टका किलो हमें नहीं पावा है रे बाबा। अभी क्या स्थिति? अभी अखन ठीक है। इस स्थिति में धान हो पाते नहीं नहीं होती, इस पोजीशन में धान नहीं होता, ये खत्म है गेल। ई धान टा की होती इटा गेले पानी हेलो इटा थोड़े होते आर कोनो फसल बाड़ी कर सभे आबाद गेले, बाड़ी कर जितना आबाद रेडी आबाद वो सब खत्म हो गए। आप देखिए, समझिए कि जिस प्रकार से बादल, आप देखिए बादल मंडरा जरूर रहे हैं कि बारिश होने का आसार है, लेकिन बादल ने भी इस बार किसानों को धोखा दे दिया। हमारे यहाँ के जो किसान है वो परेशान है। एक और किसान है हमारे साथ बात करने के लिए। क्या लगता है कि अभी जैसे चावल की खेती होनी थी, धान की खेती होना था, उसके अलावे दलहन का फसल, ये फसल, वो फसल और भी खेती हो सकती थी, कुछ लगाया है आपने? लगाया तो अभी नहीं करता है तो क्या देखिए। मुकेश जी, अभी झारखंड के लगभग 14 जिले ऐसे हैं जो सुखाड़ घोषित की ओर जा रहे हैं, जिसमें हमारा बोकारो जिला भी है। आप बोकारो जिला भाजपा के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से? जैसा कि पिछले वर्ष भी बोकारो जिला में बारिश की स्थिति बहुत ही भयावह थी, जिसके कारण किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। सही मायने में कही तो बोकारो जिला पूरी तरह से सुखाड़ ग्रसित था, लेकिन सरकार ने पिछली बार भी किसानों के सुखाड़ के बाद का जो स्थिति था उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, खासकर बोकारो जिला के किसानों के लिए। इस बार भी स्थिति कमोबेश वही है कि पानी की अवस्था जो है, वर्षा बिल्कुल नहीं हो रहा है, जिससे किसान किसी तरह की खेती में कोई खेती नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन किसानों के हित के लिए सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए। बोकारो जिला के किसानों को सुखाड़ के बाद जो स्थिति बना है, उस भयावह स्थिति से कैसे मुक्ति मिले, इसके लिए अपने पदाधिकारियों को इसके लिए लगाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जो किसानों का क्षति हो उस क्षति का पूर्ति किया जाए। फसल बीमा तो सरकार ने पहले ही हटा चुके हैं यहाँ पे, तो फसल बीमा अगर नहीं भी दे रहे हैं तो उनका एक वैकल्पिक व्यवस्था किसानों के हित में किया जाए, ताकि किसानों को सामने एक जो जीवन यापन का भयावह स्थिति है वो उत्पन्न ना हो। किसान अपने जीवन यापन के लिए पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है, और कृषि ही नहीं होगा तो किसान का जीवन यापन के बारे में सरकार का सोचना
निश्चित रूप से एक फर्ज बनता है। अगर वो इस फर्ज को निभाने से चूकते हैं या लापरवाही करते हैं तो निश्चित रूप से भाजपा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा, किसानों के हित में, जनहित में, क्योंकि ये किसान भारत की और झारखंड की एक तरह से रीढ़ का काम करते हैं। हम लोग महंगाई की बात करते हैं, महंगाई बढ़ रहा है या महंगाई, फसल महंगा हो रहा है, सब्जी महंगा हो रहा है, लेकिन जो स्थिति है वर्षा का, उस वर्षा की स्थिति को देखते हुए सरकार को तुरंत इसके लिए पहल करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। चास में जो चास प्रखंड है और चंदनकारी प्रखंड में आज अब सबसे बड़े धान के बीज विक्रेता हैं और तमाम तरह के बीज बेचते हैं। अभी जो वर्तमान में पूरे बोकारो जिले की स्थिति है, क्या लगता है? सुखाड़ की ओर जा रहा है और क्या परिस्थिति है? किसान आ रहे हैं आपसे बीज लेने के लिए और क्या हो रहा है? देखिए, इस तरह से तो बारिश का जो आंख मिचोले खेल दिखा जा रहा है, जो आज तक मैंने कभी देखा नहीं। और इस साल बीज की मात्रा जो भी अगर कोई ले जाके किसान लगा भी दे रहे खेत में, पानी कम रहने के कारण से जर्मेशन खत्म हो जा रहा है, जिसमें मड़ुआ, बिरही, मूंग, उड़द, मकई, बादाम, तिलहन, दलहन का तो बीज जो भी डाला जमीन में वो उगा ही नहीं, क्योंकि मुखराज में वो गर्म होकर मर गया। और आज का डेट में जो किसान आते हैं बीज लेने के लिए बहुत कम मात्रा में आते हैं, लेकिन उसके चेहरा में रौनक नहीं है। रो के ले जाते हैं कि खेत मेरा बाप का है, खेत को बचाना है, खेत मेरा है, उसमें बीज देना मेरा कर्तव्य है। उसे देख के वो जान रहे हैं कि मेरा खेत को सेवा करना, इससे फसल लेना है, इसलिए लोग बीज दे रहे हैं। लेकिन अधिकांशतः खेत ऐसे हैं कि जहां सिर्फ और सिर्फ धान की खेती हो पाती थी बारिश की वजह से। बारिश होने से खेत में पानी रहता था तो धान हो पाता था। धान के बीज की क्या बिक्री की स्थिति है और खेत मालिक क्या कहें? देखिए, धान की बिक्री का जहाँ तक है, मुझे लगता है 20 से 25% का हुआ है। और खेत मालिक जो किसान है, जो एक फसल धान का करता था, चेहरा में रौनक नहीं है। रोज आते हैं, रोते हैं और रो के बोलते हैं कि हमारी दयनीय स्थिति है। सुखाड़ की ओर हमें दिखाई दे रहा है, काली बादल हमें दिखाई दे रहा है कि सुखाड़ की जो परिकल्पना की जाती है वो हो रही है। मतलब बीज इस बार नहीं बेच पाए आप, जो आपका अनुमानित रहता था उसके अनुसार कितना परसेंट टारगेट पूरा कर पाए हैं आप? 25 से 30% ही टारगेट पूरा कर पाए हैं। बाकी बीजों का क्या होगा जो आपने मंगा के रखा है? बीज हम लोग ऐसे ही सुखाड़ को देखते हुए कम मंगाए थे अगला साल के चलते, और इस साल बीज का जो भी आया वो हम लोग सेल मैंने आपस भेजना शुरू कर दिए। स्थिति भयावह है। चास चंदनकारी का तो स्थिति भयावह है। इसको अभी से अगर तत्पर अगर सरकार न ले तो किसानों के हित में नहीं होगा, किसानों के सुसाइड के जगह पहुंच जाएगा। जो आत्महत्या हम लोग सुनते थे वो चास चंदनकारी में देखने लायक हो जाएगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को इस पर अविलंब कार्रवाई करें और पानी की सुव्यवस्था करें।